भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी जब अंतर्धान हो गए तो उधर से श्री राधा रानी भगवान को ढूंढती हुई चली और इधर से गोपियां भगवान को ढूंढ रही। दोनों का मिलन हुआ। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। राधा रानी ने कहा चलो हम सब मिल करके गोविंद को ढूंढती। और जमुना के तट पर गोपियां आईं। समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिताः। समवेत होकर, एकत्रित होकर जमुना के तट पर आकर के गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा और एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। 19 श्लोकों में गोपियों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर आपकी जय हो। आपके आने से ब्रजमंडल की शोभा और समृद्धि अनंत गुनी हो गई। हे श्याम सुंदर जब से आप इस ब्रजमंडल में प्रकट हुए लक्ष्मी यहां दासी बनकर के विराजमान है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्त दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवत्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं। अगर आप नहीं आओगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। आपके दर्शन की आशा में हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे सुरतनाथ, हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। आपसे हम प्रेम करती हैं, इसके बदले में आपसे कोई शुल्क थोड़ी हम लेते हैं कि कुछ हम चाहते हैं। हमारा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, अशुल्क दासिका। और हे श्याम सुंदर आप तो वरद हो। वरम ददाती ति वरदः, जो वरदान देते हैं। आप वर देने वाले हो, अपने भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाले हो। तो वरद होकर, रक्षक होकर आप अपने वियोग में हमें क्यों मार देना चाहते हैं? क्या ये बध नहीं है? केवल तलवार और बंदूक से ही किसी को मारा जाता है? गोपियां कहती हैं निघ्नतो नेह किम बधा। क्या ये बध नहीं है? किसी को अपने वियोग में मार डालना यह भी तो बध है और इसको कानून भी मानता है। आज कोई किसी के प्रेम में मर जाए, आत्महत्या कर ले और सुसाइड नोट में लिख दे उसका नाम, तो पहले पुलिस उसी को पकड़ती है, तुम्हारे कारण ये मरा है। गोपियां भी कहती हैं बरद निघ्नतो नेह किम बधा। क्या आप मेरा बध नहीं कर रहे हैं? ये भी तो बध है। और जब यही बध आपको करना था, अपने वियोग में हमें मार डालना था, तो फिर आपने हमको बचाया क्यों? उसी दिन मर जाने दिया होता। किस दिन? बोले विष जलाप्ययाद। जमुना का जल विषाक्त तो हो गया था काली नाग से और उस जल से पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाता, लेकिन आपने काली नाग का मर्दन करके जमुना जल को शुद्ध किया। क्यों? बोले हमारी रक्षा करने के लिए। ब्याल राक्षसा अघासुर आया था, पूरे ब्रजमंडल को निगल जाता, लेकिन आपने अघासुर को मारा। क्यों? बोले हम सबकी रक्षा के लिए। वर्ष मारुतात, इंद्र ने जब वर्षा की तो पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाता, लेकिन आपने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, हम गोपियों की रक्षा की। क्यों? इसी दिन के लिए। जब हमें आज मारना ही है अपने वियोग में, तो आपने उस दिन क्यों बचाया था? ये तो उसी प्रकार से हुआ जैसे किसी पशु को प्रेम पूर्वक पाल पोस करके रखा जाए और एक दिन उसकी बलि चढ़ा दी जाए। क्या यही बलि चढ़ाने के लिए आपने हमें बचाया था, हमारी रक्षा की? और हे श्याम सुंदर, जब बार बार आपने हमारी रक्षा की है,
ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। बार बार आपके द्वारा हमारी रक्षा हुई है, तो इस बार भी हमारी रक्षा होनी चाहिए। आपके वियोग में हमारे प्राण चले जाएं, ये ठीक नहीं। हे श्याम सुंदर, हम गोपियों पर दया करो। फिर गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। अगर हे श्याम सुंदर आप ये कहो कि तुम्हारे मन की भावना को मैं नहीं जान पाया, इसलिए ऐसा हो गया मेरे द्वारा, तो गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप अन्य गोपों के समान किसी गोप गोपी के पुत्र मात्र नहीं हो। बोले तब? बोले न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप केवल गोपिका नंदन यशोदा नंदन ही नहीं हैं, अपितु अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, समस्त देहधारी आत्माओं की भी आप आत्मा हैं। तो जब आप आत्मा की भी आत्मा हैं, तो हर आत्मा में क्या बात है, क्या चिंतन चल रहा है, वो सब आपको मालूम है। हमारे हृदय की स्थिति तो आपको पता है, फिर भी आप अपने वियोग में हमें दुख दे रहे हैं। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, और आपका तो जन्म ही रक्षा के लिए हुआ है। बोले किसकी रक्षा के लिए? गोपियां कहती, बिखन सार्थितो विश्व गुप्तये। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है। तो क्या हम विश्व से अलग हैं? अभी तो उसी दुनिया में हैं। सारी दुनिया की रक्षा के लिए आपने जब अवतार लिया है, तो हमारी भी रक्षा करो। अपने वियोग में हमारा वध मत करो। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जल रुहाननम चारु दर्शय, भज सखे भवत किंकरी स्मनो। हे भगवान, मैं तो आपकी किंकरी हूं, आप अपने मुख कमल का हमें दर्शन कराओ। और अगर हमारे अंदर कोई कमी है, जिस कमी से आप रूठ गए, आपको कष्ट हुआ, तो अगर कोई ऐसी हमारे जीवन में कमी है जिसके कारण आपको कष्ट हुआ, तो वही मेरे लिए पाप तुल्य है। और अगर मेरे जीवन में वो कमी है और हम जान पाती कि हमारी ये कमी है, तो उस कमी का हम निराकरण कर देते। जब हमको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कमी क्या है, तो उसे मैं कैसे दूर कर पाऊं? और अगर कोई ऐसी कमी है, तो हे श्याम सुंदर प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आप तो अपने शरणागतों के पाप को नष्ट कर देते हो, तो आप ही हमको पवित्र बना लो। पाप कर्षणम, मेरे पापों का कर्षण कर लो। तृणचरानुगम श्री निकेतनम, आपके जो चरणारविंद हैं, तृणचरानुगम, तृण को चरने वाली जो गायें हैं, उन गायों का अनुगमन करने वाले आपके जो चरण हैं, तृणचरानुगम। श्री निकेतनम, आपका चरण जो है वो लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी आपके चरणों में रहती है, और आपके चरणों की विशेषता है, आपके चरण जिसके हृदय पर पड़ जाएं, उसके हृदय के अंदर का जो विष है, विषय है, वासना है, वो सब समाप्त हो जाती है। गोपियों ने उदाहरण दिया, फणि फणार्पितम, काली नाग के फण पर जब आपने चरण रखा, तो काली नाग के अंदर जितना विष था वो सब बाहर निकल गया। भगवान ने जब चरण रखा काली नाग के फण पर, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखई रुर बमन। काली नाग अपने मुख से खून की उल्टी करने लगा, रक्तम मुखई रुर बमन, बमन करने लगा, वोमिटिंग करने लगा। और उस उल्टी में दो चीजें निकली, रक्त और विष। विष भी निकला और रक्त भी निकला। गोपियां कहती, विष और रक्त दोनों को आपने निकाल दिया। विष माने विषय। विषय क्या है? बोले रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय। इसी पांच विषय के सुख के लिए जीव परेशान रहता है। रूप, कोई रूप उसको अच्छा लगता है तो चाहता ये रूप हमारे पास ही रहे। कोई सुंदर वस्तु उसको अच्छी लगती है तो उसके प्रति उसमें आसक्ति हो जाती है। रस, कोई खाने की वस्तु में आसक्ति हो,
गंध कोई सुगंधित वस्तु प्रिय लगती है, और शब्द अच्छे मीठे शब्द कानों को अच्छे लगते हैं, और स्पर्श इस शरीर को ऐसा स्पर्श मिले जो सुख दे। यही 5 सुख है। दुनिया में जितना सुख मिलता है, कपड़ा पहनने का सुख, भोजन करने का सुख, गाना सुनने का सुख, अपने प्रियतम के साथ बैठने उठने रहने का सुख, ये संसार का जितना सुख है, ये सुख सब मिला करके 5 प्रकार का है बस। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 को शास्त्र में विषय कहा गया। ये विषय है, यही विषय वासना है। इन्हीं विषयों में पढ़कर, रूप रस गंध स्पर्श के चक्कर में पढ़कर व्यक्ति बंधन में पड़ता है। सबके उदाहरण हैं। एक इसमें से हमारे जीवन में आ जाए तो बंधन हो जाता है। मछली क्यों बंधती है? बोले जीभ के चक्कर में, खाने के चक्कर में उसके मुख में कांटे लग जाते हैं। मृग बंधन में क्यों पड़ता है? बोले मृग पकड़ने वाले सुंदर संगीत बांसुरी लेकर के बजाते हैं, मृग उसको सुनने के चक्कर में रुक जाता है और उसे शिकारी पकड़ लेता है। शब्द के श्रवण में, उस विषय के चक्कर में पड़ने पर मृग बांधा जाता है। हाथी इतना बलशाली होता है लेकिन रूप के चक्कर में पकड़ा जाता है। हाथी कैसे पकड़ते हैं? बोले एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे के ऊपर पुआल रख दिया, घास रख दिया, और उसके ऊपर एक हाथी का पुतला बना करके रख दिया, हथनी का, मादा हाथी। वो हाथी जंगल में आया, देखा, पहुंचा, अरे भाई ये तो हमारी जाति बिरादरी का है, और उससे प्रेम करने के लिए वो पहुंचा और उसके सन्निकट गया तो हाथी का इतना वजन कि धम्म से उसी गड्ढे में गिर पड़ा। अब वो निकल पावे नहीं, फिर उसको हाथी पकड़ने वालों ने पकड़ लिया। तो इसी प्रकार रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी के चक्कर में ये जीव बंधन में पड़ जाते हैं। और जिसके अंदर सब हो वो कौन है? बोले वो मनुष्य है। मनुष्य रूप के चक्कर में भी पड़ा है, गंध के भी चक्कर में पड़ा, रस के भी चक्कर। 5 वासनाएं। गोपियां कहती ये वासना ही विष है, इसको विषय कहा जाता है, और विषय ही विष है। और ये हमारे अंदर जो विष है, इस विषय को आप निकालो, विष को निकालो। और जब काली नाग के ऊपर भगवान ने अपना चरण रखा था तो काली नाग के मुख से रक्त भी निकला। रक्त क्या है? रक्त माने राग। रक्त जिसके अंदर हो वो राग से युक्त है, और जिसके अंदर रक्त नहीं वो बोले विरक्त है। विरक्त माने वैराग्य संपन्न। तो संसार का राग, अनुरक्ति छूट जाए और विषय जो हमारे अंदर है वो विषय निकल जाए। तो विष और रक्त दोनों को आप निकालने वाले हो। अगर हमारे जीवन में विषय है तो इसको भी आप दूर करो। संसार का अगर कोई राग है तो वो राग भी आप दूर करो। आपके चरण हमारे हृदय पर पड़ेंगे तो हमारे जीवन में जो विषय रूपी विष है और संसार की आसक्ति रूपी जो रक्त है वो रक्त निकल जाए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचे सुनः कृंधिणच्छय। जिन चरणों को आपने काली नाग के फण पर रखा था, उन्हीं चरणों को आप हमारे हृदय पर रख दो। आपके चरणारविंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं, हमारे हृदय का विकार दूर हो जाए। हे श्याम सुंदर, आपकी ये कथा हमें जीवन प्रदान करती है। यहां पर बहुत बड़ी उत्प्रेक्षा है। मानो भगवान पूछते हैं कि जब तुमको हमारे वियोग में इतना दुख है और कह रही हो कि तुम्हारे वियोग में मैं मर जाऊंगी, तो अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? मर क्यों नहीं गई? अगर इतना ही सच्चा प्रेम था तो मर जाना चाहिए, क्यों नहीं मर गई? तब गोपियां इस बात का उत्तर देती हैं। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर हम तो मर जाती, लेकिन आपकी कथा का अमृत जो हमने पी लिया है इसलिए हम मर भी नहीं पा रहे। अमृत पीने वाला कैसे मरे? इसलिए गोपियां कहती तब कथामृतम, आपकी कथा जो है अमृत है। तप्त जीवनम, संसार से तपे हुए प्राणियों के लिए जीवन के समान है, जल के समान है। आपकी कथामृत को हमने पी लिया है इसलिए अब मर भी नहीं पा रहे हैं। ये कृष्ण की कथा
अमृत है और इसे जो पीता है वो तो अमर हो जाता है। ये अमर कथा है, इसका कथा का नाम ही अमर कथा है। राम कथा का नाम अमर कथा क्यों? ले कथा अमर बना देती है। बाकी सब कथाएं हैं, उसके पीछे अमर कथा क्यों कहते हैं, लेकिन यह भी एक तात्पर्य है कि ये कथा व्यक्ति को अमर कर देती है। अमर का मतलब बोले जो भगवान की कथा सुनेगा वो कभी मरेगा नहीं। लो ये क्या कह दिया महाराज, कथा सुनेगा तो कभी मरेगा नहीं? बोले हाँ नहीं मरेगा। व्यक्ति मरता कब है? बोले जब इस संसार में पैदा होगा तभी तो मरेगा। जो इस दुनिया में पैदा होगा वही मरेगा, और जो भगवान की कथा सुनेगा वो दुनिया में दोबारा पैदा ही नहीं होगा, तो उसे मरना ही नहीं पड़ेगा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव कृपा। यही अमरत्व है इस कथा का। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवन कवि भिरीडितम कल्मषापहम। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने आपकी कथा की प्रशंसा की। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथा के श्रवण से ही जीवन में मंगल आ जाता है, उसके जीवन में शुभ होने लगता है, अच्छा होने लगता है। जीवन में हमारे अमंगल और अशुभ तब तक है जब तक हम भगवान की कथा से दूर हैं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती श्याम सुंदर इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन? अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है, तो गोपियां कहती हैं जो भगवान की कथा का दान करते हैं उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। भूरिदा जनाः माने अत्यंत दानी कौन है? बोले जो आपकी कथा का दान करता है। क्यों? बोले दुनिया का जितना दान है वो सब नष्ट हो जाता है। आप किसी को लाखों रुपए दे दो, खा पी करके खत्म हो जाएगा। अच्छे से अच्छा वस्त्र दे दो, कुछ दिन में पुराना होकर के फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत सारा अन्न दे डालो, बोले एक दिन अन्न भी खा करके खत्म हो जाएगा। दुनिया की हर दी गई दान की वस्तु एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन कथा का दान, बोले कथा का दान कभी समाप्त नहीं होता। एक बार कथा ये ज्ञान जीव के हृदय में उतर गया तो जन्म जन्मांतर तक वो ज्ञान बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं। गोपियों ने रो रो करके भगवान से प्रार्थना की। गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर आपके चरण बहुत कोमल हैं, अब चरणों का चिंतन करो। कहती श्याम सुंदर आपके चरण बहुत कोमल हैं। अटत यद भवान अन्हि काननम। और आप अपने उन चरणों से जंगल में विचरण करते हैं नंगे पांव। आपके चरणों में कांटे लगते होंगे, कंटक लगते होंगे। और जब आप जंगल में गाय चराने के लिए चले जाते हैं तो हमारा दिन कैसे बीतता है। क्यों? बोले अब तो कृष्ण गए गोचारण करने के लिए, अब शाम को आएंगे जब गोधूलि बेला होगी। पूरा दिन कैसे बीतता है। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपकी कथाओं का गान करके, वर्णन करके ही हम समय काटते हैं। भक्तों को समय बिताने का यही तरीका है कि भगवान के वियोग का दुख न हो। इस दुख से बचने का यही उपाय है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो और भगवान की लीलाओं का श्रवण करो। यही बचने का उपाय है, इसी में समय बिताओ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने इसको कालक्षेप कहा है। श्री रामानुज संप्रदाय में प्रवचन को, कथा को क्या कहा जाता है? बोले कालक्षेप कहा जाता है। प्रवचन भी कहा जाता है लेकिन मुख्य नाम यही है कालक्षेप। कोई स्वामी जी पधारते हैं और उनका प्रवचन होता है तो वैष्णवों की ये भाषा है। वैष्णव लोग कहते हैं अमुक स्वामी जी महाराज पधारे हैं और उनका कालक्षेप चल रहा है। कालक्षेप माने समय बिताना। तो भक्त भगवान के वियोग में भगवान की चर्चा करके ही समय व्यतीत करे।
गोपियां कहती हैं आपकी चर्चा करके हम समय बिताती हैं, लेकिन वो समय बीतना बड़ा कठिन होता है। कितना कठिन होता है? बोले त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना एक त्रुटि, त्रुटि एक काल की सबसे छोटी इकाई है। जैसे सबसे छोटी इकाई हम लोग क्या समझते हैं? बोले सेकेंड, उसके बाद फिर मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद प्रहर, प्रहर के बाद 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, फिर 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पक्ष, 30 दिन का महीना, ये काल गणना होती है। तो सबसे छोटी काल की इकाई क्या है? सेकेंड। लेकिन उससे भी छोटी एक इकाई है जिसको त्रुटि कहा जाता है शास्त्र में। त्रुटि क्या है? बोले कमल को लेकर, कमल पुष्प कितना कोमल होता है, कमल पुष्प की पंखुड़ियों को 108 पंखुड़ी, 100 पंखुड़ी ले लो और एक के ऊपर एक रख लो, और उन कमल की पंखुड़ियों को एक के ऊपर एक 100 पंखुड़ियों को लगा लो, और फिर एक पतली सुई लेकर के उसमें छेद कर दो। कितना देर लगेगा छेद करने में? एक बार में ऐसे किया और सुई 100 पत्तों को पार कर जाएगी, 1 सेकंड में पार कर जाएगी। लेकिन विचार करो, 100 पत्तों को सुई ने पार किया तो एक बार में नहीं पार किया। सुई ने पहले पत्ते को छेदा होगा, तब दूसरे को छेदा होगा, तब तीसरे। अब जितनी देर में वो 100 पत्ते छिदे उसके 100 विभाग करो, और 100 विभाग करने पर एक विभाग जो आए वो त्रुटि है। इतना सूक्ष्म काल। गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, हे गोविंद आपका दर्शन न हो तो वो त्रुटि उतना कम समय भी जुग के समान प्रतीत होता है। कृष्ण जुगों से नहीं मिले। अर बरात निस दिन मिलबे को, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना एक त्रुटि भी युग के समान प्रतीत होती। और इतना कहते कहते गोपियां कहती हैं कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, हे श्याम सुंदर कुटिल कुंतलम, आपके जो कुंतल हैं, कुंतल माने बाल, वो कुटिल हैं, घुंघराले हैं, कुटिल कुंतलम। और वे कुटिल कुंतल आपके मुख पर जब वो केश लहराते हैं, आपके मुख की जो शोभा होती है, श्री मुखम चते, आपके उस मुख कमल का जब हम दर्शन करती हैं तो कभी कभी बड़ा क्रोध आता है। लो भगवान का दर्शन करती हो और क्रोध आता है? बोले हाँ हाँ, भगवान का दर्शन, मुखमंडल का दर्शन करते करते कभी कभी क्रोध आ जाता है। बोले किसके ऊपर क्रोध आता है? क्रोध का कोई कारण होता है। भगवान के ऊपर क्रोध आ जाता? बोले नहीं। अपने ऊपर आता? बोले अपने ऊपर भी नहीं। बोले तब? बोले ब्रह्मा के ऊपर क्रोध आता है। क्यों? बोले इस ब्रह्मा के 4 खोपड़ी, लेकिन इस ब्रह्मा को इतनी बुद्धि नहीं थी, इसने आंखों में पलक क्यों बना दी? बीच में पलक आ जाती है, गोविंद का दर्शन व्यवधान हो जाता है। गोपियों ने कहा ब्रह्मा को कोई बुद्धि देने वाला नहीं था। गोपियां कहती जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम, आंखों में पलक बनाने वाला वो ब्रह्मा जो है जड़ है। जड़ माने मूर्ख है। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा को इतनी बुद्धि नहीं थी, ये पलकों में, आंखों में पलक बना दिया। मैं क्या करूं? आपका दर्शन होता है और बीच में कहीं पलकें हिल गई तो दुख होता है। वो पलकों का व्यवधान भी सहन नहीं होता। निर्निमेष दृष्टि से, निमेषोन्मेष वर्जित दृष्टि से, निमेषोन्मेष वर्जित दृष्टि से भगवान का दर्शन करने की आकांक्षा। अब सबका सौभाग्य तो किशोरी जी जैसा नहीं हो सकता। किशोरी जी जैसा सौभाग्य सबका नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले पुष्प वाटिका में जब किशोरी जी भगवान को देखने लगी, तो जब भगवान को देखने लगी तो कहीं भगवान के दर्शन में, किशोरी जी राम जी का दर्शन कर रही, कहीं उस दर्शन में पलकों का व्यवधान न हो जाए, क्योंकि पलकों का व्यवधान
भगवान के दर्शन में बाधक है। तो पलकों के देवता जो हैं वो कौन हैं? बोले आंखों के देवता जो हैं उनका नाम है निमि। ये आंखों के देवता हैं और वो निमि इस पलक में बैठे रहते हैं, इसीलिए पलक हिलती डुलती है। इसीलिए पलक के हिलने डुलने को निमेष कहा जाता है, उसमें निमि बैठे। ये निमि कौन है? बोले महाराज निमि जानकी जी के पूर्वज हैं, उन्हीं निमि का वंश है निमि वंश। उसी वंश का नाम मैथिल वंश है। उसी वंश में उनके पुत्र मिथि हुए और मिथि से वंश चला, उसका नाम मैथिल मिथिला। तो निमि कौन है? बोले निमि तो किशोरी जी के पूर्वज हैं, पुरखा हैं, और वो आंखों में सबके बैठे रहते हैं और उन्हीं के कारण ये पलक हिलती है। तो किशोरी जी जब भगवान का दर्शन करने लगी तो निमि ने सोचा कि मेरे घर की बेटी है, अपने प्रियतम का दर्शन कर रही है, तो ऐसे प्रिया प्रियतम की जोड़ी में मेरे जैसे बूढ़े की क्या जरूरत है, मुझे तो यहां से हट जाना चाहिए। इस बूढ़े को हट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर महाराज निमि मनोह चले। निमि त्याग दृगंचल। अपने निमि जी महाराज आंखों को छोड़कर हट गए और श्री जानकी जी ने निर्निमेष दृष्टि से, निमेषोन्मेष वर्जित दृष्टि से भगवान रघुनंदन का दर्शन किया। तो ये तो सौभाग्य हमारी किशोरी जी का है। अब हम राम जी की कथा सुनाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। राम जी का चरित्र राम जी का चरित्र है। गोपियां कहती हैं महाराज हमारे साथ तो ऐसी स्थिति है नहीं। इस ब्रह्मा ने पलकें बना करके बहुत बड़ी भूल की। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दिशाम। और हे श्याम सुंदर, अब आप अपने विरह में हमारा वध मत करो। गोपियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। गोपी गीत का भाव तो अद्भुत है, इसका वर्णन घंटों करते रहो। नए नए भाव, नई नई उत्प्रेक्षाएं हैं। और फिर गोपियों के इस निवेदन को सुनकर भगवान से रहा नहीं गया और भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए, तासा हमारा विर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर स्रग्वी साक्षान मनमत मनमथा। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कहते हैं स्मयमान मुखाम्बुजः। भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। किसी ने कहा गोपियां भगवान के विरह में रो रही थीं और भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हो रहे हैं। जले पर नमक छिड़कने आए हैं क्या लगता है? प्रेमियों की दृष्टि है। महाराज जले पर नमक छिड़कने आए हैं, गोपियां तो रो रही हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। कहते नहीं, भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान के मुस्कुराते मुखारविंद को देख करके गोपियों का जो वियोग जन्य दुख है, ताप है, वो ताप तत्क्षण दूर हो जाएगा और उसी समय गोपियों को परमानंद की प्राप्ति। इसलिए भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट। स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः। पीतांबर को धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए, विराजे। वाह क्या बात। पीतांबरधरः। केवल पीतांबर शब्द कहा जाए तो पीतांबर का मतलब होता है पीला रंग का वस्त्र है जिसका, अर्थात भगवान। पीतांबर माने भगवान। धरह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन महर्षि वेदव्यास लिखते हैं पीतांबर धरह। ये दो अक्षर बढ़ा करके बोलने की क्या जरूरत थी? पीतांबर कहने से ही काम चल जाता। पीतांबर का मतलब ही है पीले रंग का वस्त्र है जिसका। तो धरह का अर्थ क्या है? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि धरह का मतलब धारण किए हुए। पीतांबर को धारण किए हुए। धारण का मतलब अपने हाथों में पीतांबर को लिए हुए। पीतांबर तो भगवान पहने हैं, लेकिन अपने पीतांबर के उत्तरीय को भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। पीतांबर धरा। क्यों? बोले गोपियां भगवान के वियोग में रो रही हैं, उन गोपियों के आंसू को पोंछने के लिए भगवान अपना पीतांबर अपने हाथ में लिए हुए प्रकट।
पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनमथ मन्मथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन करने वाले गोविंद उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियां तो भगवान को देखकर भाव विह्वल हो गईं और भगवान श्याम सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया। गोपियां लेकर के एकांत में गईं, भगवान को बैठाया। कहाँ बैठाया? बोले एक गोपी ने अपना आंचल बिछा दिया, कहा इसी पे बैठो महाराज। स्वैरुत्तरीयैहि कुछ कुंकुमांकितैः, अपने उत्तरीय को, अपने आंचल को, अपने दुपट्टे को गोपी ने बिछा दिया और कहा इसी पे महाराज विराजो। सुखदेव जी कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान उस आसन पर बैठ गए। अरे बैठ गए तो क्या हो गया? सुखदेव जी कहते हैं राजन जो भगवान बड़े बड़े योगियों के हृदय में बैठते हैं तत्रोपविष्टो भगवान स योग, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरः योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। जो बड़े बड़े योगियों के हृदय को अपना आसन बनाते हैं, योग हृदय गम्यम, वे भगवान तत्रोपविष्टो गोपियों के उस आंचल पर बैठ गए। और वो भी कैसा आंचल था? सुखदेव जी कहते हैं स्वैरुत्तरीयैहि कुछ कुंकुमांकितैहि, गोपियों के उस आंचल में कुंकुम लगा था, वक्ष पर उरोज पर लगे हुए चंदन लगे थे, काजल के दाग धब्बे भी थे। क्यों? बोले स्त्रियों का आंचल वो कई काम आता है हमारा। स्त्रियां श्रृंगार करें, कोई श्रृंगार ज्यादा हो गया तो आंचल के कोने से ही उसको ठीक कर लेती। बच्चे का मुंह भी पोंछना हुआ तो उसी से पोंछ दिया। कहीं रुमाल नहीं मिली तो चलो अपने आंचल में ही हाथ पोंछ लिया। गोपी के आंचल में ये सब लगा हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं स्वैरुत्तरीयैहि कुछ कुंकुमांकितैर अति कृपन्नासन मात्म बंधवे, और उसी आंचल को बिछा दिया। भगवान बैठ गए। जब भगवान बैठ गए तो गोपियों ने भगवान से बहुत प्रश्न किए हैं। ये बताओ आप कैसे प्रेमी हो? भगवान ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा भजतोनु भजन्ते क, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, एक कैटेगरी बताई। और दूसरी एक एतद विपर्ययम, एक इससे भिन्न होते हैं, प्रेम न करे तो प्रेम नहीं करते। और एक ऐसे होते हैं कि उनसे कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन वो कभी किसी से प्रेम नहीं करते। और एक ऐसे होते हैं कि उनसे कोई प्रेम करे न करे फिर भी वो प्रेम करते हैं। अब आप बताओ कि इसमें से आप कौन हो? गोपियों ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा सखी मिथो भजन्ति ये सख्य, प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं, पहले तो इनकी भी विशेषता सुन लो। भगवान ने कहा प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं वो प्रेमी होते ही नहीं। खारिज कर दिया भगवान ने। वो क्या होते हैं? बोले स्वार्थी कांत्योद्यमाहिते, उनके जीवन में स्वार्थ होता है। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि सामने वाला हमसे प्रेम करता है, उससे हमको सुख मिलता है, इसलिए हमको भी प्रेम करना चाहिए। वहां स्वार्थ है, वहां प्रेम नहीं है। न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा, वहां पे प्रेम धर्म नहीं है अपितु स्वार्थ है। भगवान ने कहा सखी तूने जो ये कहा कि भजन्त्य भजतो ये वही, कोई प्रेम करे न करे फिर भी प्रेम करते हैं, ऐसे पुरुष कौन होते हैं? बोले ऐसे पुरुष जो हैं वो प्रेमी नहीं होते, उनके हृदय में करुणा होती है, उसको करुणा कहा जाता, उसको प्रेम नहीं कहा जाता। किस प्रकार से? बोले पितरो यथा करुण पितरो यथा, जैसे बेटा अपने माँ बाप से प्रेम करे चाहे न करे फिर भी माँ बाप उससे प्रेम करते हैं।
तो वहां पर क्या है? बोले वो करुणा है, उसको भी प्रेम नहीं कह सकते। भगवान ने कहा सखी अब तीसरी बात सुन ले। तूने जो कहा कि कोई कितना भी प्रेम करे फिर भी प्रेम नहीं करते हैं, बोले ऐसे लोग कौन होते हैं? भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः। तो भगवान कहते हैं सखी ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं आत्माराम, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। जो आत्मा राम है उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, चाहे तुम उनसे प्रेम करो चाहे तुम उनको गाली दो, वो तो अपनी आत्मा में मगन रहते। वो आत्मा राम है, आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम। और दूसरे बोले अकृतज्ञा गुरु द्रुह, जिनके अंदर कृतज्ञता नहीं है और जिनके अंदर शिष्टता नहीं है, ऐसे नीरस लोग जो होते हैं उनसे कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सखी हम तो इन चारों में से एक भी नहीं है। सखियों ने कहा सरकार आप इन चारों में एक भी नहीं। भगवान ने कहा हाँ सखी मैं तो प्रेम कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? भगवान ने कहा देख सखी प्रेम का मतलब यह होता है कि जिसने मुझसे प्रेम किया उसे छोड़कर और किसी से हमारा प्रेम न हो, यह शुद्ध प्रेम है। अब सखी तू ही बता, मुझसे प्रेम करने वाले इतने प्रेमी भक्त, अब इन भक्तों में से किसी एक से केवल मैं प्रेम करूं और बाकी से न करूं तब क्या होगा? प्रेमियों के समुद्र में तूफान आ जाएगा महाराज। करोड़ों करोड़ों प्रेमी अग्नि में कूद करके आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी स्थिति में तो प्रेम के बदले में मैं प्रेम करूं ये मेरे द्वारा तो संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा, सखियों ने कहा अच्छा ये बताओ तो फिर इन अपने प्रेमी भक्तों के ऋण से आप उऋण कैसे हो गए? इन प्रेमी भक्तों के ऋण से उऋण होने का कोई उपाय आपके पास है? भगवान ने कहा सखी सच्चाई तो यह है कि इन प्रेमी भक्तों के ऋण से मैं कभी उऋण होना ही नहीं चाहता। इन प्रेमी भक्तों का ऋण मेरे ऊपर बना रहे, मैं तो यही चाहता। यही राम जी भी कहते हैं प्रत्युपकार करो का तोरा, प्रत्युपकार करो का तोरा। सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं कोई मुझसे प्रेम करता है तो उसके बदले में मैं भी प्रेम करके उसका उपकार चुका दूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो उसके प्रेम का ऋणी बनना चाहता हूं। मैं सदा ऋणिया रहूं, मेरे प्रेमियों का मेरे ऊपर कर्ज बना रहे, मैं तो यही चाहता हूं। और सच्चा प्रेम यही कहता है कि प्रेम के बदले में तुम कुछ देकर कुछ करके उस प्रेम के ऋण से अगर तुम उऋण होना चाहते हो तो तुमने प्रेम को अभी समझा ही नहीं। हनुमान जी का इतना बड़ा ऋण भगवान के ऊपर, भगवान ने कहा मैं तो हनुमान का ऋणी हो गया हूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप राजाधिराज और आप ऋणी हो, इस ऋण को चुकाने के लिए क्या करना होगा आप बताओ? कितनी मोहरें दे दी जाए, कितना सोना चांदी दे दिया जाए, हनुमान जी को क्या दे दिया जाए? तो भगवान ने कहा लक्ष्मण उपकार के बदले में उसी प्रकार का उपकार किया जाए तब ऋण चुकता है।
वस्तु भले तुम दे दो लेकिन वो चीज नहीं हो सकती। किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो, पानी बिना मर रहा हो, उस समय व्यक्ति पानी पिला दे, फिर उस पानी के बदले में चाहे लाख रुपए आप बाद में दे दो, लेकिन वो उसकी कीमत नहीं है। कीमत क्या है? बोले तुम्हारे जीवन में भी ऐसी घटना कभी हो और तुम पानी बिना मरते रहो और वो तुमको पानी पिला दे, तब वो कर्ज चुकेगा, अन्यथा नहीं चुक सकता। भगवान ने कहा लक्ष्मण, हनुमान का जो मेरे ऊपर कर्ज है वो कर्ज तो तब चुकेगा कि सारी व्यवस्था बदल जाए। बोले क्या हो? बोले ऐसी कोई घटना घटित हो कि हनुमान जी का विवाह हो और फिर हनुमान जी की पत्नी का कोई राक्षस हरण करे और मैं पता लगाने जाऊं और पता लगा करके आऊं और तब इस ऋण से मैं ऋण हो जाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आपकी लीला है, आप संकल्प करो ऐसा हो जाएगा। आपके संकल्प से क्या नहीं हो सकता? काहे को ऋण रहेगा? ऋण खत्म हो जाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण, अपने प्रेम के ऋण को समाप्त करने के लिए, उऋण होने के लिए अपने भक्त हनुमान के ऊपर मैं विपत्ति डाल दूं और इस संकट में डाल दूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं तो ऋणी ही रहना चाहता हूं। प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्वायाति पात्रताम। नर प्रत्युपकार का पात्र कब होता है? बोले जब वैसी ही आपत्ति उसके जीवन में आवे और वो व्यक्ति उसका निराकरण करे, तब उसका प्रत्युपकार होगा। नरः प्रत्युपकाराणाम आपत्वायाति पात्रताम, उस आपत्ति के आने पर ही उसके अंदर वो पात्रता आती है। तो भगवान ने कहा सखी हम तो जीवन भर आपके इस प्रेम के ऋणी रहेंगे। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और फिर भगवान उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। आगे जो रासलीला हुई इसका नाम महारास लीला है। जितनी गोपी उतने ही कृष्ण प्रकट हुए। कृत्वा तावंतमात्मानं यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतने ही कृष्ण। रेमेश भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। किस प्रकार? सुखदेव जी कहते हैं रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को देखकर, अपनी छाया को देख करके खेलता है, अपनी छाया को पकड़ने का प्रयत्न करता है, अपनी छाया को देख करके हंसता है, उसी प्रकार ये गोपियां क्या हैं? बोले भगवान की छाया हैं और भगवान बिंब हैं और ये गोपियां प्रतिबिंब हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भकाः स्वप्रतिबिंब विभ्रम। अर्भकाः बालकाः, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की। और जिस रात्रि में भगवान ने रास क्रीड़ा की, उस रात्रि में गोपियां अपने अपने घर में थीं, उनका शरीर उनके घर में था। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में गई थीं, इसीलिए किसी गोप ग्वाल बालन ने भगवान गोविंद की निंदा नहीं की। ये भगवान की रास लीला काम विजय लीला है। और ये लीला अगर काम लीला होती तो कामारी भगवान शंकर इस लीला का दर्शन करने क्यों आते? ये भी विचारणीय। भगवान की रास लीला में स्वर्ग की देवांगनाएं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा गोपी बन करके आए, वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आईं, और तो और भगवान शंकर भी गोपी बन करके रास लीला में आए। पार्वती जी जा रही थी, भगवान शंकर ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? बोले वृंदावन जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा हमारा भी मन कर रहा है वृंदावन जाने का, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जाके बिहारी
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी। नैना लड़ाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। भगवान शंकर ने कहा हमारा भी मन वृंदावन जाने को कर रहा, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बांके बिहारी नैना लड़ाने को जी चाहता है। बांके बिहारी से हमारे भी नैन लड़ जाएं, और भगवान से नैन लड़ जाए ना तो संसार का बंधन छूट जाए। हमारे अयोध्या के भक्त कहते हैं सिय दुल्हे से नयन जब जूटी। हमारी किशोरी जी के दुल्हा जो रघुनाथ जी हैं, इनसे नयन अगर जुड़ जाए तो इसका फल क्या है? नयन जब झूठी सिय दुल्हे से, नयन जब झूठी सिय दुल्हे से, नयन जब झूठी, नयन जब झूठी, नयन जब झूठी सिय दुल्हे से, नयन जब झूठी सिय दुल्हे से। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा। ताग तड़ा तड़ टूटी सिय दुल्हे से, हाँ ताग तड़ा तड़ टूटी सिय दुल्हे से, नयन जब झूठी सिय दुल्हे से, नयन जब झूठी सिय दुल्हे से। सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ा तड़ टूटी। लोक लाज कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी, सारे बंधन छूट जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा मैं भी वृंदावन जाना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा वहां रासलीला में पुरुष नहीं जाते, वहां तो केवल स्त्रियों का प्रवेश है। तो भगवान शंकर ने कहा हमको भी स्त्री बना दो। पार्वती जी ने कहा चलो। पार्वती जी ने अपनी पेटी खोली महाराज, घेरदार घाघरा पहनाया भगवान शंकर को, बागंबर उगंबर उतार के रख दिया सब वो जितनी माला ओला थी रुद्राक्ष की और शिव मुंड नरमुंड की सब उतार के हटा करके बढ़िया हीरे मोती के हार, नौलखा हार, हाथों में कंगन मुद्रिका, और भगवान शंकर की जटाओं को खोल करके बढ़िया बेणी बना दी। बेणी में मल्लिका के पुष्प गूंथ दिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्वती जी ने मांग भर दिया। मांग भरते हुए पार्वती जी ने कहा नाथ उस दिन तो आपने मेरी मांग भरी थी, आज मैं आपकी मांग भर रही हूँ, लो बदला पूरा कर रही हूँ। आज ऐसी सुंदर मांग भरी, सज धज करके भोले बाबा तैयार हो गए। दर्पण में अपना मुख देखा तो भोले बाबा अपने ही स्वरूप पर मुग्ध हो गए। बोले पार्वती अब तो मैं पूरा स्त्री लग रहा हूं। पार्वती जी ने कहा ऐसे बोलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। बोले अब ये मत बोलो लग रहा हूं, अब तो ये बोलना पड़ेगा लग रही हूं, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा अच्छा। थोड़ा देर इन सब चीजों का अभ्यास किया, फिर चल पड़े साथ में। जब चले तो भगवान शंकर की गति, अब पुरुष की चाल तो पुरुष जैसी होती, स्त्री की चाल स्त्री जैसी होती। पार्वती जी तो गजगामिनी की चाल में चल रही थी और भगवान शंकर तो तांडव नृत्य करने वाले, एक पैर ऐसे रखें एक पैर ऐसे रखें। और जब घाघरा संभाले तो महाराज
ओढ़नी सरक जाए, ओढ़नी संभालें तो घाघरा डिस्टर्ब करे, पहनने का तो अभ्यास नहीं। पार्वती जी ने कहा सरकार पहले तो चलना सीख लो, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तो पार्वती जी ने चल करके भगवान शंकर को सिखाया, ऐसे ऐसे चलो धीरे धीरे। अभ्यास किया भगवान शंकर ने। थोड़ी दूर अभ्यास करने के बाद भगवान शंकर ने कहा पार्वती अब हमारी चाल स्त्री जैसी हो गई, अब हम स्त्री जैसे चलने लगे। पार्वती जी ने कहा फिर वही बात, चलने लगे नहीं चलने लगी बोलो। भगवान शंकर ने कहा अरे ये तो बात बड़ी गड़बड़ है, हो सकता वहां निकल जाए। बोले फिर तो वहां बात निकल जाएगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा पार्वती कोई उपाय करो। बोले क्या उपाय करें? पार्वती जी ने कहा एक उपाय है बस। बोले क्या? बोले आप बोलो ही मत, जिसको बोलना ना आवे वो चुप रहे तो काम बन जाता है। पार्वती जी ने कहा आप बोलो मत बस। और बोले वहां कोई पूछेगा तो? बोले मैं बता दूंगी। बोले क्या बताओगी? पार्वती जी ने कहा मैं कह दूंगी ये गूंगी सखी है, बोलना नहीं आता इसको, और मेरे गांव की है, साथ में चली आई है, तो सब लोग दया करेंगे और आपको भी दर्शन हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलो। और पार्वती जी के साथ भगवान गोपी बनकर के आए। भगवान शंकर गोपी बनकर के आए रासलीला में। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। सबकी इच्छा है, गालो भैया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसी वंशी बजाई कि भोले बाबा सुर बुर भूल गए कि हम नारी बने हुए। भाव विभोर होकर के ऐसा नृत्य करने लगे कि साड़ी उधर गिर गई, कान का कुंडल उधर गया, नाक की नथ उधर गई। भगवान कृष्ण ने देखा, आकर के भोले बाबा को पकड़ा और पकड़ करके रासलीला से बाहर ले जाकर बैठा दिया। बोले यही बैठो। और उनका आंचल जो सरक गया था, उस आंचल को सिर पर रख करके घूंघट कर दिया, और उस घूंघट को स्वयं उठा करके भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा भोलेनाथ ऐसे ही आप अच्छे लगते हो, आप तो ऐसे बैठे रहो बस, ये लीला आपके बस की बात नहीं है। भोलेनाथ ने कहा प्रभु मैं तो यही लीला देखने आया हूं। बोले हाँ दर्शन करो। और जब भगवान ने बैठा दिया, हम लोग मंत्र पढ़ करके देवता को बैठा देते हैं, अत्र प्रतिष्ठो भव, तो देवता वहीं प्रतिष्ठित हो जाता है। और भगवान कृष्ण जिनको प्रतिष्ठा कर दें, बैठा दें, वो कहाँ उठने वाला? भोले बाबा वहीं बैठ गए और आज भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन धाम। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। ये सब कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस लीला में कामारी भगवान शंकर सुख प्राप्त करते हैं, जिस लीला में दंडकारण्य के मुनि महात्मा भी गोपी बनकर के आते हैं, वो लीला कोई काम लीला नहीं है, अपितु काम विजय लीला है और भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। इसलिए इस रास लीला को भोग की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखना महापाप है। भगवान ने रास लीला की, इसके बाद बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अब एक्सप्रेस गाड़ी चलेगी, तब वहां तक पहुंचेंगे। बस केवल संकेत करते हुए चलेंगे। भांगड़िया जी हमको कहते हैं कि आप शुरू में ही बहुत विस्तार कर देते हैं, इसलिए बाद में आपकी गाड़ी को फास्ट भगाना पड़ता है। कल बोल रहे थे, लेकिन क्या करें, भगवान जो कराते हैं वही होता है। हम कुछ सोच करके नहीं आते, क्या विस्तार होगा क्या होगा पता ही नहीं होता। और यहाँ आने के बाद ठाकुर जी जो कहा लें जो सुन लें, क्योंकि सच्चे श्रोता तो हमारे ठाकुर जी सामने बैठे रहे। सबसे पहले श्रोता यही, इन्हीं को हम कथा सुनाते हैं, इनके पीछे आप लोग सुनते हैं, तो इनको जो मन होगा वही वो सुनेंगे, वही हमको सुनाना पड़ेगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब आगे वर्णन आता है कि वृषभासुर नाम का एक असुर आया, वृषभ का रूप धारण करके भगवान ने उस वृषभासुर को मारा। तब तक नारद जी मथुरा गए और जाकर के कंस को बता दिया।
बोले आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके उसने मारा। कंस ने कहा कौन है मेरा शत्रु? नारद जी ने कहा वृंदावन में नंद बाबा के घर में जो बालक कृष्ण है वही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान होगी, ये आकाशवाणी ने कहा था। नारद जी ने कहा वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा देवकी की 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा तुम मूर्ख हो। रातों रात वसुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया था और वहां से कन्या को ले आए थे, और तुम्हारे गुप्तचर सिपाही सैनिक आज तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए। धिक्कार है तुम्हारे राज्य को और तुम्हारे तंत्र को और तुम्हारे गुप्तचरों को, तुम तो फोकट में मारे जाओगे। अब तो महाराज वो आग बबूला हुआ। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही देवकी वसुदेव को मैं मार डालूंगा। नारद जी ने कहा ये भूल मत करना, अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो 2 दिन बाद तुम्हारी जो मृत्यु होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। इशारे इशारे में भगवान ने बता दिया नारद जी, लेकिन इसके बाद भी उसको समझ में नहीं आया। क्यों? बोले जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। विधि का वही विधान था। कंस ने कहा महाराज मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, जिसको जिसको तुमने भेजा कोई लौट करके नहीं आए। अब तो कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो और यहां तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, कोई षड्यंत्र करके उनका वध कर देना। क्यों? बोले षड्यंत्र से जो काम मंत्र से नहीं हो सकता, जो काम तंत्र से नहीं हो सकता, जो काम यंत्र से नहीं होता वो षड्यंत्र से हो जाता। नारद जी ने कहा तुम कोई षड्यंत्र कर लेना, तुम राजा हो, राजनीति की तुम्हें मालूम है। कंस ने कहा ठीक। कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाने की तैयारी की। उसी समय केशी नाम का एक दैत्य था। केसी ने कहा एक मौका मुझे दीजिए, मैं जा रहा हूं और कृष्ण को मार करके आऊंगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो फिर आपकी जो योजना है वो योजना आगे रहेगी। कंस ने कहा ठीक। केशी गया, घोड़े का रूप धारण करके पहुंचा और मुख खोल करके भगवान को खाने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में घुसा दिया और हाथ को इतना बढ़ा दिया कि उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई और वो तड़प करके मर गया। उसी समय नारद जी पहुंच गए भगवान के पास और नारद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा प्रभु बस हो गया, वृंदावन में बहुत बंसी बजाई, बहुत माखन मिश्री खाया, अब जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है वो कार्य करने के लिए आपको चलना है। अब आप मथुरा पधारो, आपके द्वारा कंस का वध होगा, फिर बड़े बड़े असुरों का वध होगा, फिर द्वारिका आप बसाओगे, द्वारिका में आपके 16,108 विवाह होंगे, उन लीलाओं का हम दर्शन करेंगे। ये कह करके नारद जी ने भगवान की स्तुति की और आगे कौन कौन लीला होगी उन सब लीला के विषय में नारद जी ने भगवान को बताया। अब नारद जी ने क्यों बताया? जो लीला भगवान को करनी हो तो भगवान को पता ही है। बोले देखो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या कार्यक्रम करना है उनको पता होता है, फिर भी उसके लिए सचिव रखे जाते हैं, वो समय पर याद दिलाते हैं साहब अब ये कार्यक्रम अटेंड करना है, अब इसके बाद ये कार्यक्रम अटेंड करना है। उसी तरह नारद जी महाराज भगवान को स्मरण दिलाने के लिए आए और स्तुति की और कहा प्रभु आपके द्वारा ये सब लीलाएं आगे होंगी और उन लीलाओं का मैं दर्शन करूंगा। फिर तो नारद जी स्तुति करके चले गए। इधर कंस ने मेला का आयोजन किया, बहुत बड़ा मेला लगवाया, यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में निमंत्रण भेजा। किसको? बोले नंद बाबा। और निमंत्रण में कहा कि आप अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर अपने परिजनों के सहित आप यज्ञ का दर्शन करने के लिए आओ। और निमंत्रण लेकर के अक्रूर जी आए। अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं, वसुदेव जी के भाई हैं। अक्रूर जी आए, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गाय की सेवा कर रहे थे। हाथ में गोबर ओबर लगा हुआ था,
मिट्टी लगी थी। चाचा जी आए तो दौड़ करके दोनों भाइयों ने जा करके हाथ पैर धोकर फिर आकर के चाचा जी के चरणों में प्रणाम किया, उनकी सेवा की। अक्रूर जी ने भोजन किया। रात्रि में जब विश्राम किया तो कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने अक्रूर जी का चरण दबाया। अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर जी जानते हैं कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, हमारे कुल में उत्पन्न हैं, लेकिन संबंध में भतीजे हैं, पुत्र के समान हैं। इसलिए कृष्ण बलराम उनका आदर करते हैं, अक्रूर जी का चरण दबाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातः काल नंद बाबा अपने परिजनों को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। बहुत सारा उपहार, दूध, दही, माखन, गांव की वस्तुएं राजा को भेंट करने के लिए सब लेकर के चले। जब चले तो गोपियां दौड़ती हुई आ गई। श्याम सुंदर जा रहे हैं, कोई रथ आया है उनको लेने के लिए। गोपियों के मन में बड़ी वेदना हुई, कृष्ण जा रहे हैं, अब ये लौट करके नहीं आएंगे। उन गोपियों के मन में ये भाव आ गए और उन्होंने भगवान श्याम सुंदर से कहा, कृष्ण आप जा रहे हो मथुरा, हम गांव की गोपियों को भूल मत जाना। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गोपियों ने कहा नहीं, आप त्रिभुवन कमनीय हो, आपसे कौन प्रेम नहीं करेगा। और मथुरा की नगर की जो नागरियां हैं, नगर की गोपियों के अंदर जो हाव भाव है, जो विलास विलसती है, जो नायक को अपने वश में करने की कला है, वो हम ग्राम्याओं के अंदर नहीं है। हम तो ग्रामीण हैं, गंवारन हैं। लेकिन हे श्याम सुंदर, उन शहर की बधूटियों के प्रेम में पड़कर आप हम ग्राम्याओं को भूल मत जाना, बस इतना ही निवेदन। बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। गोपियों ने बहुत कुछ कहा है। गोपियों ने अक्रूर की ओर देखा और कहा, किस मूर्ख ने इसका नाम अक्रूर रख दिया। इससे बड़ा क्रूर तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो मेरे प्राण धन को लेकर के जा रहा। इसकी अक्रूर समाख्या ही गलत है। गोपियों ने अत्यंत भाव विह्वल होकर के भगवान को विदा करने का प्रयास किया। गोपियों ने, भगवान ने कहा, सखी प्रसन्नता से तू विदा करेगी तो मेरी यात्रा मंगलमयी होगी। गोपियों ने कहा, किन शब्दों में विदा करूं, तुम ही बताओ कृष्ण। अगर मैं कह दूं कि मत जाओ, मायाहित्यपमंगलम, अगर कोई यात्रा पर जा रहा है और उसे टोक दिया जाए मत जाओ, तो यात्रा अमंगल हो जाती है। गोपियों ने कहा, मैं आपको रोक नहीं सकती। मायाहित्यपमंगलम। ब्रज सखे, अगर कह दूं कि जाओ तो स्नेहे नहीं नम बचा, ये वाणी तो स्नेह से हीन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, जाओ तो जाओ। तो न मैं आपको रोक सकती हूं और न जाने के लिए कह सकती। मायाहित्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहे नहीं नम बचा तिष्ठेति प्रभुता, अगर कह दें कि रुक जाओ, तिष्ठ, तो ये तो प्रभुता हो जाएगी। हम आपको आज्ञा देंगे, ठीक नहीं। यथा रुचि कुरु, अगर ये कह दें आपकी जो रुचि हो वो करो, आपको रुकना हो तो रुको, जाना हो तो जाओ, तो सही साफ उदासीनता, ये तो उदासीनता हो जाएगी। हमको कोई मतलब ही नहीं, जो मन हो सो करो, आपको रुकना हो रुको, जाना हो जाओ। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, किन शब्दों में मैं आपको विदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं निःशब्द हूं। और वस्तुतः प्रेम निःशब्द होता है। प्रेम को शब्द के द्वारा व्यंजित नहीं किया जा सकता। शब्द के द्वारा दुनिया की हर वस्तुओं की व्याख्या हो सकती है, व्यंजना हो सकती है, परंतु प्रेम निःशब्द होता है, वो केवल अनुभव गम्य होता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता। कैसे? तो नारद जी कहते हैं, मूकास्वादनवत्, जैसे गूंगे व्यक्ति का आस्वाद। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल न पाता हो, उसको लड्डू भी खिला दो
और मालपुआ भी खिला दो, और फिर पूछो लड्डू और मालपुआ के स्वाद में अंतर क्या है, क्या बताएगा? मूकास्वादनवत, मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति आस्वादन करने के बाद उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से प्रेम का अनुभव करने वाला व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत, ये नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा। गोपियों ने भगवान को कहा, श्याम सुंदर, अगर हमारी मानो तो हमारा तो मन यही कहता है श्याम सुंदर, ये ब्रज छोड़ करके आप मत जाओ। भगवान ने कहा, सखी मेरा भी मन नहीं करता है जाने का, ये तो जबरदस्ती अक्रूर जी ले जा रहे हैं। गोपियों ने कहा, सच में? भगवान ने कहा, हाँ। सखी ने कहा, तो आपकी क्या इच्छा? भगवान ने कहा, सखी कोई उपाय कर, ऐसा कर तू मुझे ले चल, छिपा दे कहीं, मैं छिप जाऊं, नहीं तो अक्रूर जी चाचा जी हमको ले जाएंगे मथुरा। गोपी ने कहा, सच में तुम जाना नहीं चाहते? कृष्ण ने कहा, वृंदावन छोड़कर मेरी जाने की इच्छा नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पल भी गोविंद बाहर जाते ही नहीं। सखी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छिपा लेती हूँ। बोले, हाँ सखी छिपा ले। हजारों गोपियां थी, और गोपियां तो महाराज बड़ी बड़ी, ठाकुर जी 10 वर्ष के बालक, और उन गोपियों का घेरदार घाघरा 84 गज कपड़े का, सब गोपियों ने अपने घाघरे की आड़ की और उसी भीड़ में कन्हैया को छिपा लिया और लेकर के निकुंज की ओर चली गई। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया, और गोपियां श्याम सुंदर को अपने उसी घेरे में घेर कर छिपाकर, अब हजारों स्त्रियां चल रही हों और उनके बीच में कोई बालक हो तो कहां दिखेगा? उसी कपड़े में, गोपियों के श्रृंगार में गोविंद छिप गए। कहते हैं, गोविंद कहां हैं? बोले, अपने भक्तों के श्रृंगार में ही तो गोविंद दिखते हैं, और कहां दिखेंगे? अपने भक्तों के श्रृंगार में ही गोविंद की छवि दिखती है। गोपियां भगवान को घेर करके ले गईं, और कहां ले गईं? बोले, नित्य निभृत निकुंज में ले जाकर के श्री राधा रानी को सौंप दिया और कहा, किशोरी जी ये आपके प्राण धन है, इनको संभालो। राधा रानी ने कहा, बस यहीं बैठ जाओ गोविंद, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। राधा रानी की आज्ञा मान करके भगवान गोविंद वहीं नित्य निभृत निकुंज में सदा के लिए विराजमान हो गए। आज भी निकुंजाधीश्वर के रूप में भगवान ब्रज में ही रहते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये तो भाव जगत की लीला। अब विद्वानों की बात आई। बोले, भगवान वहीं रह गए तो कंस को किसने मारा, द्वारिका किसने बसाई? तो इसका उत्तर आचार्य देते हैं कि भगवान 2 रूपों में प्रकट हुए थे, एक देवकी नंदन और दूसरे यशोदा नंदन। जब देवकी नंदन को लेकर के वसुदेव जी गोकुल गए तो वहां पर जो यशोदानंदन पहले से प्रकट थे, पलंग पर जब कृष्ण को सुलाया वसुदेव जी ने, तो देवकी नंदन और यशोदानंदन दोनों एक हो गए, मिल गए, और एक रहकर दोनों ने लीला की। और जब मथुरा की लीला करनी हुई तो देवकी नंदन अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर मथुरा आ गए, और यशोदानंदन नंद नंदन तो नित्य निभृत निकुंज में विराजमान है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये समाधान आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है। अब भगवान मथुरा आए, मथुरा में नगर भ्रमण करने के लिए निकले। नगर भ्रमण में रास्ते में एक धोबी मिल गया, कंस का धोबी था, कंस के कपड़े धुलता था। उससे भगवान की बहस हो गई। भगवान ने कहा, ये कपड़े हमको दे दो। धोबी ने कहा, तुमको क्यों दे दें, ये महाराज के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा, हम तुम्हारे महाराज के भांजे हैं, ये वस्त्र हमें दे दो। धोबी ने कहा, जाओ, तुम्हारे जैसे लोग भांजे, ऐसे तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार बताते हैं, नातेदार बताते हैं। तुम्हारे जैसे गांव के लोग, जंगली लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। इतना कहते ही भगवान को तो क्रोध आ गया। भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसको,
उसका सिर मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, मर गया वो देव। अब उसके कपड़ा सखाओं ने ले लिया। एक कपड़ा लेकर के भगवान पहनने लगे, बलराम जी पहनने लगे, लेकिन वो सब कपड़े बहुत बड़े बड़े थे महाराज। कंस के एक पैजामा में 4 बच्चे घुस जाएं, इतना बड़ा बड़ा पैजामा था उसका, कुर्ता। अब तो महाराज वहीं पर एक दर्जी था मथुरा में, भगवान का भक्त था, वो देख रहा था। वो अपने पूरे परिवार को लेकर के आया। उसके पूरे परिवार के लोग यही काम करते थे, कपड़ा सिलने का। सब कैंची, सुई, धागा सब लेकर के आए और एक एक कपड़ों को एक एक सखाओं को पहनाया और कहा ऐसे खड़े हो जाओ। कृष्ण बलराम सब ऐसे खड़े हो गए। जितनी बाह ज्यादा थी उतना इधर से काट दिया, इधर से निकाल दिया, नीचे से निकाला और खटाखट सी करके, टाँक करके, जोड़ करके उन कपड़ों को कृष्ण बलराम और सखाओं के अनुकूल बना दिया। और जब वो दर्जी बना रहा था तो उसके हाथों में विलक्षण शक्ति भगवान के संकल्प से प्रकट हो गई और कुछ ही क्षण में उसने उन कपड़ों को उन सखाओं के अनुकूल बना दिया। भगवान की सेवा करने की शक्ति भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, ये भी जान लो। हमारे यहाँ मंदिर में भगवान की जब पूजा की जाती है तो संकल्प करते समय यही कहा जाता है, हे भगवान स्वशेष भूतेन मया स्वीय सर्व परिच्छदि विधातुम प्रीतिमात्मानम देव प्रक्रमते स्वयं। हे भगवान, आप अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के द्वारा मुझसे ये सेवा आप करवा लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। सारे कपड़े अनुकूल हो गए। अब सभी सखा कपड़ा पहन करके चले। भगवान ने सोचा कपड़े हो गए, अब गले में थोड़ी माला हो जाती तो मजा आ जाता। खूब अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन गले में हार हो, माला हो, तब और शोभा होती। मथुरा में एक माली था भगवान का भक्त, उसका नाम था सुदामा। ये सुदामा 3 है महाराज कृष्ण कथा में। एक सुदामा तो वृंदावन में है जिनका नाम है श्री दामा, और ये दूसरे सुदामा हैं जो मथुरा में हैं, फूल बेचते थे, माली, ये भगवान के भक्त हैं। और तीसरे सुदामा जो द्वारिका में आए थे उनको तो सारी दुनिया जानती। सुदामा के यहाँ भगवान पहुंचे, उस माली ने भगवान को सुंदर माला भेंट की। वो माली भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त है। क्यों भगवान उसके द्वार पर गए? बोले उसकी प्रतिज्ञा बड़ी विलक्षण थी महाराज। फूल का व्यापार करता था, लेकिन उसकी शर्त बड़ी गजब थी। उसके द्वार पर कोई फूल लेने आए, पहले तो वो फूल बड़े श्रद्धा से उगाता था और नहा धो करके पवित्र होकर के फूलों को तोड़ता था। और फूल जब रखता था अपनी दुकान पर तो बहुत सावधान रहता था, कहीं पैरों का स्पर्श न हो जाए, फूल में पैर न लग जाएं, क्योंकि ये भगवान के लिए है। आजकल के फूल माली तो फूल माला बनाते हैं महाराज, पैर से छूते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। धागा को मुंह में लगा करके जूठा भी करते रहते हैं, क्योंकि मर्यादा का बोध नहीं है कि देवता के लिए, भगवान के लिए बनाना। इसलिए बाजार की उस माला से तो अच्छा ही है कि 2 फूल आपके बगीचे में उगे, उसी को प्रेम से तोड़ करके भगवान। अब प्रसंग आ गया तो एक बात और कह देते, देवी देवताओं की प्रतिमा के ऊपर नोट भी नहीं चढ़ानी चाहिए, दूर चढ़ाओ, दान पात्र में चढ़ाओ अथवा दूर रख दो। क्यों? बोले नोट भी लोग गिनते हैं तो थूक लगा करके गिनते हैं, पता नहीं किसके किसके घर से वो घूम करके आई है। वो मांस के दुकान पर भी नोट गई होगी है? और मांस बेचने वाले ने अपने उस हाथ से उस नोट को छुआ होगा, तो नोट तो धोई जाती नहीं कि उसको गंगा में नहलाते हो। और वही नोट भगवान के ऊपर, देवता के ऊपर पोथी पर चढ़ा दिया तो भगवान भी, अब भगवान का वो वातावरण अपवित्र हो। इसलिए नोट का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, दुनिया तो उसी से चलती है। लेकिन व्यवहार कैसे करना है ये समझने की जरूरत है। इसलिए हाँ, ये विधि तो ठीक है, कम से कम कि लिफाफे के अंदर रख देते हैं। हाँ, उसमें 2 फायदा है, एक तो अपवित्र नहीं होगा और दूसरा किसी को पता नहीं चलेगा कितना दे रहे हैं। हाँ, चाहे 10 रुपया ही रख करके दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वो सुदामा माली भगवान का बड़ा प्रेमी था। उसके द्वार पर कोई फूल लेने आवे तो पहले पूछता था, ये बताओ किस लिए फूल ले जाओगे।
ले जाने वाला व्यक्ति अगर कह दे कि मैं अपने घर को सजाने के लिए ले जा रहा हूं, तो सुदामा माली कहता था जाओ मेरे यहाँ फूल नहीं है। अगर खरीदने वाला कह दे कि मैं अपनी प्रेमिका के बालों में गूंथने के लिए ले जा रहा हूं, बोले चले जाओ मेरे यहाँ फूल नहीं है। अगर कोई कह दे कि मुर्दे पर चढ़ाने के लिए, शव पर चढ़ाने के लिए फूल ले जाना है, हमारे घर गमी हो गई है, फूल लेने आए हैं, वो कहता था जाओ किसी दूसरे दुकान पर चले जाओ। अगर कोई कह दे कि मैं भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने आया हूं, तो उसको आदर पूर्वक बैठाता था, उसका सम्मान करता था, चरणों में प्रणाम करता था और श्रद्धा पूर्वक वो पुष्प देता और कहता जो तुम्हारी इच्छा हो, कोई मोल भाव नहीं। ऐसी निष्ठा उसकी थी। इस निष्ठा के कारण उस सुदामा माली के द्वार पर भगवान स्वयं चल करके गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। उस सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाई, सखाओं को पहनाई और फिर भगवान वहां से आगे चले। कंस की दासी कुब्जा आ रही थी, चंदन लेकर के जा रही थी। 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी, उसे कुबड़ निकला था। भगवान सामने आ गए। भगवान ने कहा सखी ये चंदन मुझे दोगी? कुब्जा ने देखा, भगवान के मनोहर रूप को देखकर वो मुग्ध हो गई। कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर, आप चंदन मांग रहे हो, लेकिन आपके मुखमंडल को देख करके तो अब मेरे मन में ये आ रहा है कि हे श्याम सुंदर, इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार करें। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी आप अपने चरणों में स्वीकार करें। भगवान ने कहा ठीक, ये तो कृष्णावतार है महाराज।